तो अब मुझे समझ में आ चुका है कि हमारे द रॉक का जो 1 2 3 वाला साइन था बैड ब्लड 2024 में वो किस लिए था उसके बारे में हम लोग आज करने वाले डिस्कस। तो बिना किसी तरीके करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे द रॉक कल आए थे रॉ और नेटफ्लिक्स के ऊपर, जहां पर उन्होंने कोडी रोड्स से भी हैंड चेक किया, वो उनके भी गले मिले हैं और वो रोमन रेंज से भी गले मिले हैं, उनको भी उन्होंने हक किया है। यहाँ पर हमारे द रॉक ने दोनों में से किसी के भी ऊपर अटैक नहीं किया। तो यहाँ पर मेरी कुछ थ्योरी है, मेरी कुछ प्रेडिक्शंस है कि जो हमारे द रॉक आए थे बैड ब्लड 2024 में, वहां पर उन्होंने रोमन रेंज और कोडी रोड्स के फ्रंट में आकर के 1 2 3 का साइन किया था। तो उसका मतलब मेरे हिसाब से यही है कि कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज का पार्ट 3 होगा अब, क्योंकि हमारे रोमन रेंज बन चुके ट्राइबल चीफ और अब उनको चाहिए चैंपियनशिप। तो वो जाएंगे चैंपियनशिप के लिए, जहां पर वो शायद से रॉयल रंबल जीत सकते हैं या फिर वो करेंगे चैलेंज कोडी रोड्स को ऐसे ही सिंगल वे में। फिर यहाँ पर हमें WrestleMania 41 में कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज का मैच पार्ट 3 देखने को मिल सकता है, जहां पर शायद से हमारे रोमन रेंज हराने वाले हैं कोडी रोड्स को, वो बन जाएंगे वहां पर न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और फिर WrestleMania 42 में होगा रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच, ऐसा कुछ मैं अज्यूम कर रहा हूं, यही कुछ है मेरी थ्योरी। अब आप लोग मेरी थ्योरी से, मेरी अजम्पशन से कितना सहमत है कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी हम लोग बात करते हैं रोमन रेंज के ओपिनियन के बारे में कि वो क्या बोले हैं रोमन रेंज वर्सेस द रॉक के मैच के बारे में। अभी से कुछ टाइम पहले रॉ और नेटफ्लिक्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने सवाल पूछा रोमन रेंज से कि क्या रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच हो सकता है काफी जल्दी या फिर नहीं। तो हमारे रोमन रेंज बोलते हैं कि ये सब कुछ आप ही के ऊपर है, आप लोग जब चाहेंगे तब ये मैच होगा, इंटरनेट आपके हाथ में है, आप लोग इंटरनेट को कर सकते हैं ब्रेक। और यहाँ पर वो बोलते हैं वी विल सी, कि हम देख लेंगे कि यहाँ पर रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच किस तरीके से होगा। रोमन रेंज आने वाले हैं 2K25 के कवर पोस्टर पर। यहाँ पर अभी से कुछ टाइम पहले रोमन रेंज ने अपने मैच के बाद में विद पॉल हेमन एक टीज गिराया है। वो बोले हैं कि 27 जनवरी को यहाँ पर कुछ होने वाला है और गेट के फ्रंट में यहाँ पर बना हुआ है 2K25 का लोगो, जो कि आप लोग इस टाइम पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो यही कुछ है मेरी प्रेडिक्शन कि हमारे रोमन रेंज हो सकते हैं 2K25 के कवर पोस्टर पर, उनको आप लोग वहां पर कर सकते हैं एक्सपेक्ट। तो रॉक आज आए हैं हमारे NXT के न्यू ईयर्स एविल के शो पर, जहां पर वो बोले हैं कि अगर मैं कोडी रोड्स से कुछ बोलता हूं तो भी कोडी रोड्स के क्राई बेबीज बोलते हैं मुझसे कि आप गलत कर रहे हैं, और अगर मैं कोडी रोड्स को हक करता हूं तो भी आपको दिक्कत है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूंगा कि मैं जो भी कुछ करता हूं उससे आप लोग सहमत रहे, एंजॉय करें आप लोग राइट को, और मैं यहाँ पर सब कुछ अपने तरीके से करूंगा, जो मुझे करना होगा वो मैं करूंगा, ऐसा कुछ हमारे द रॉक ने बोला है। तो शायद से इन फ्यूचर हमें दोबारा से द रॉक अटैक कर सकते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। हमारे ट्रिपल एच ने बोला भी है कि रॉ ऑन नेटफ्लिक्स का शो एक वंस शो था, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक शो के नजरिए से देखें, इसमें कोई स्टोरी टेलिंग नहीं थी, ऐसा कुछ हमारे ट्रिपल एच ने बोला है। अब देखते हैं कि इन फ्यूचर द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच WrestleMania 41 में होता है फिर नहीं, तो हमारे द रॉक को ही पता होगा। ये तो वो अपने हिसाब से करने वाले हैं, जैसे कि उन्होंने बोला भी है आज के NXT के न्यू ईयर्स एविल्स के शो पर। कल काफी सारे प्लान्स हुए थे चेंज रॉ और नेटफ्लिक्स के ऊपर। अपडेट्स ऐसी हैं कि हमारी बेकी लिंच आने वाली थी रिया रिप्ली के अगेंस्ट, रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन के मैच के बाद में, लेकिन वहां पर हमारे अंडरटेकर की हुई अपीयरेंस टाइम को बचाने के लिए। और अपडेट्स ऐसी भी हैं कि हमारी बेकी लिंच जाएंगी अगेंस्ट रिया रिप्ली एट WrestleMania 41 फॉर द वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियनशिप। अपडेट्स ऐसी भी कि हमारी बेकी लिंच ने एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है विद WWE, वो अब फ्यूचर में हमें आगे भी देखने को मिलने वाली है, ऐसा कुछ कंफर्म हो चुका है। रॉ और नेटफ्लिक्स ने आते के ही साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर एक बड़ा रिकॉर्ड कर दिया क्रिएट। टॉप 10 टीवी प्रोग्राम्स की लिस्ट में USA में रॉ ने कर दिया बीट स्क्विड गेम्स को, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। स्क्विड गेम है नंबर 2 के ऊपर और रॉ है हमारा नंबर 1 के ऊपर। तो रॉ की काफी तगड़ी फीलिंग, काफी तगड़ी वाइब थी, जो कि आप लोग कर पा रहे होंगे फील। जॉन सीना, द रॉक, रोमन रेंज ने कर दिखाया है और रॉ हमारा हो चुका है नंबर 1 के ऊपर टॉप 10 टीवी प्रोग्रामिंग की लिस्ट में नेटफ्लिक्स के ऊपर। रॉयल रंबल हमारा सऊदी अरेबिया रियाद के लिए ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर रिपोर्ट्स थी, एक्सपेक्टेशंस थी, वैसा ही कुछ यहाँ पर ऑफिशियली वे में कंफर्म कर दिया हमारी WWE ने, जैसे कि आप लोग स्क्रीनशॉट्स में देख पा रहे होंगे। ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग दोनों ही आने वाले हैं वापस। अभी तो कुछ टाइम पहले हमारे ज़ेरो न्यूज ने किया रिपोर्ट, उन्होंने लिखा है गोल्डबर्ग और GIF में यहाँ पर कमिंग सून लिखा हुआ है। शायद से वो किसी रैंडम एपिसोड में या फिर वो अपनी अपीयरेंस मेंस रॉयल रंबल मैच में दे सकते हैं,
30 मैंस रॉयल रंबल मैच में आप लोग गोल्डबर्ग को कर सकते हैं एक्सपेक्ट। ब्रॉक लेसनर का हुआ है टीज कमेंट्री टेबल के ऊपर, जहां पर हमारे माइकल कोल करते हैं टीज ब्रॉक लेसनर का नेम, और यहाँ पर हमारे ब्रॉक लेसनर रॉ और नेटफ्लिक्स के कोल्ड ओपन वाली वीडियो में भी थे, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग उस टाइम पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो फिर आप लोग ब्रॉक लेसनर को काफी जल्दी कर सकते हैं एक्सपेक्ट टीवी के ऊपर, शायद से वो भी रॉयल रंबल में आ सकते हैं वापस, वो अपनी अपीयरेंस 30 मैंस रॉयल रंबल मैच में दे सकते हैं। अब आप लोग क्या बोलेंगे रोमन रेंस के 2K25 के पोस्टर के बारे में, आप लोग क्या बोलेंगे रोमन रेंस वर्सेस रॉक के मैच के बारे में, आप लोग क्या बोलेंगे अंडरटेकर की अपीयरेंस के बारे में, आप लोग क्या बोलेंगे ब्रॉक लेसनर के बारे में, आप लोग क्या बोलेंगे गोल्डबर्ग के बारे में, कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी सब्सक्राइब करें जेके रसल को और बेल आइकन दबाएं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।